मैया रुक्मणी की माँ आई, अपनी बेटी को गोदी में बिठाया और कहा, रुक्मणी अभी तक तुम अपने मायके में थी, लेकिन आज से तुम ससुराल में जा रही हो। कुंदनपुर की सारी परंपराओं को लेकर के जा रही हो। ऐसा कोई काम मत कर देना कि जिसकी वजह से तुम्हारे पिता का सर नीचे झुक जाए। और बोले, महाराज जिस समय विदा करने के लिए हुए, ये ऐसा समय होता है कि कितना भी पत्थर हृदय व्यक्ति हो, मैंने ऐसे ऐसे बाप देखे हैं कि यदि जवान बेटा चला जाए तो आंसू को पी जाते हैं, आंसू को निकलने नहीं देते। दुनिया के लोग कमजोर समझेंगे, लेकिन आज तक हमने ऐसा पत्थर हृदय व्यक्ति नहीं देखा कि उसकी बेटी की विदाई हो और नेत्रों में आंसू ना आए। पत्थर हृदय भी रो पड़ता है कि जब डोली में बैठ के बिटिया जाए विदेश, पत्थर से पत्थर हृदय सह न सके ये। पत्थर हृदय व्यक्ति भी रो पड़ता है। बोले, बेदहे तो कैसे राजा थे, जनक तो जिन्हें ब्रह्म ज्ञानी कहा गया, लेकिन जब वो अपनी बेटी सीता की विदाई करने के लिए हुए तो बोले, कैसे है सी ये बिलोक धीरता भागी और रहे कहावत परम बैरागी। बैरागी है, विदेह है, ज्ञानी है, लेकिन जब बिटिया को विदा करने के लिए हुए तो बोले, महाराज हृदय रो पड़ा। उजड़ गई वो महल वो गलियां, प्राण विदेह ले गई सीता, छोड़ चली यादों के बोदना, प्राण विदेह के ले गई सीता। बोले, महाराज जो अच्छी बेटियां होती हैं, जब वो विदा होकर के जाती हैं तो उनके लिए केवल माँ बाप नहीं रोते। जो अच्छी बेटियां होती हैं वो विदा होकर के जाती हैं तो उनके लिए केवल चाचा चाची नहीं रोते। जो अच्छी बेटियां होती हैं विदा होकर के जाती हैं उनके लिए केवल ताऊ और ताई नहीं रोते। जो अच्छी बेटियां होती हैं उनके लिए सारा नगर रोया करता है। और बाहरे बाबा गोस्वामी की लेखनी का कमाल, बोले जो अच्छी बेटियां होती हैं उनके लिए केवल माँ बाप नहीं रोते, उनके लिए केवल चाचा चाची नहीं रोते, उनके लिए ताऊ और ताई नहीं रोते, उनके लिए केवल सगे संबंधी नहीं रोते, उनके लिए केवल घर वाले नहीं रोते, उनके लिए ग्राम वाले नहीं रोते। बोले उनके लिए तो पशु और पक्षी भी रोया करते हैं। और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, जब मैया जानकी विदा हुई तो गोस्वामी ने कहा कि सोचो सारे क्या जाने की जाए, कनक तीजे राख पड़ाए। बोले जो तोता और मैना मैया जानकी ने पाले थे, और जब मैया जानकी विदा हुई तो बोले वो तोता और मैना भी रो पड़े। आज मैया रुक्मणी विदा हो रही हैं। बोले बेटियां होती क्या हैं? तो किसी ने कहा, बोले बाप की पगड़ी माँ का रेशमी प्रधान होती है बेटियां। बाप की पगड़ी माँ का रेशमी प्रधान होती है बेटियां, और भगवान का सबसे बड़ा वरदान होती है बेटियां। यदि बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। अनुभव किया होगा आपने, चहल पहल रहती है। यदि बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। यदि बेटियां घर में हो तो घर की पुरानी खिड़कियां खोलती हैं। बेटियों ने ही हरदम घर का नाम रोशन किया है। बनकर मीराबाई जहर का प्याला पिया है। सुरमई लता मंगेशकर सुरमई समुद्र पार कर, और मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तौलते हैं। एक बेटी ही तो है जब लता बन करके आती है तो स्वर्ग के क्षेत्र में छा जाती है। एक बेटी ही तो है जब मीराबाई बन करके आती है तो जहर में गोविंद के दर्शन करा देती है। एक बेटी ही तो है जब जगत जननी सीता बन करके आती है तो 14 वर्ष के लिए अपने पति के साथ वन में चली जाती है। एक बेटी ही तो है
जब मणि कणिका बन करके आती है, मनु बन करके आती है, महारानी लक्ष्मीबाई बन करके आती है, तो दुश्मनों की छाती पर चरण रख करके बोले माँ भारती की आरती उतारने का सौभाग्य प्राप्त करती है। क्या नहीं कर सकती हैं बेटियां। संत तो यहाँ तक कहते हैं कि जो काम एक पुरुष एक महीने में कर सकता है, यदि वास्तव में बेटी अपने पर आ जाए तो उसी काम को 3 दिन में कर सकती है। आज बोले मैया रुक्मणी को विदा करने के लिए जब उसकी माँ हुई, भीष्मक राजा नेत्रों में आंसू हैं। मनोविज्ञान का सिद्धांत है बेटे का लगाव हमेशा माँ के प्रति होता है, लेकिन बेटी का लगाव हमेशा पिता के प्रति होता है। पुत्र ज्यादा माँ को प्रिय होता है, लेकिन पुत्री ज्यादा पिता को प्रिय होती है। एक बाप की इज्जत का ख्याल जितना बेटी रखती है, क्षमा करना बेटा कभी रख ही नहीं सकता है। हमारे यहाँ के संत हुए हैं निर्मल दास जी महाराज, उन्होंने एक पुस्तक में बड़ा सुंदर भाव लिखा है। बोले कोई बेटी थी और जब अपने ससुराल में गई तो उसकी जो सास माता थी, बोले एक पात्र को ला करके देती और कहती इस पात्र को साफ कर दो। वह बेटी सारे घर के बर्तनों को साफ करती, जो एक पात्र होता उस पात्र को सारा साफ करती, लेकिन एक जगह छोड़ देती। एक दिन उसकी सास ने कहा कि बेटा हम तुम्हें एक पात्र देते हैं और वो पात्र देते हैं जिस पात्र में मैं भगवान को जल चढ़ाने के लिए जाती हूँ, जिस पात्र से मैं भगवान को जल चढ़ाती हूँ, और तू उस पात्र को सारा साफ करती है लेकिन एक जगह छोड़ देती है। उस जगह को छोड़ने का कारण क्या है? उस बेटी ने भरे हुए गले से रोते हुए कहा माँ हम घर के सारे काम करेंगे, हम घर के सारे बर्तन साफ करेंगे, लेकिन जो पात्र तुम मुझे देती हो वो पात्र में जो जगह हम छोड़ते हैं उस जगह को मैं कभी साफ नहीं कर सकती। उसकी सास ने कहा कि बहू रानी है क्या ऐसा? तो उसने रोते हुए कहा माँ जिस जगह को हम छोड़ते हैं उस जगह पर मेरे बूढ़े बाप का नाम लिखा हुआ है। मैं सारे पात्र में कालिक लगा सकती हूँ, लेकिन अपने बाप के नाम पर कभी कालिक नहीं लगा सकती। ये भारत की बेटियां हैं प्यारे, चाहे ज्वारी के गले से बांधो, चाहे शराबी के गले से बांधो, लेकिन पूरा जीवन एक खूंटे से बंध करके निकाल देती हैं। इस संसार में दो बहुत गरीब हैं, एक बेटी एक बैल, हाथ पकड़कर सौंप दे चल दे परदेसी की गैल। आज मैया रुक्मणी की मां विदा करने लगी और भीष्मक राजा के नेत्रों में आंसू हैं। भीष्मक राजा ने कहा रुक्मणी तुम ससुराल जा रही हो, और शिक्षा दी। गोस्वामी ने प्रमाण दिया सास ससुर गुरु सेवा करो, पति रुख लख आयस सरहु। सास ससुर के चरणों की सेवा करना, गुरु के चरणों की सेवा करना और पति का रुख देख करके काम करना। और बोले जैसी विदा किया, आज विदा मैया रुक्मणी होने लगी। हमारे यहाँ की एक परंपरा है, जब बेटी विदा होती है तो विदा करते समय उसे पानी पिलाया जाता, जल पिलाया जाता। क्या जल पिलाने का मतलब यह है कि रास्ते में उसे प्यास लगाएगी? और यदि प्यास लग भी आई तो क्या रास्ते में पानी मिलेगा? नहीं। लेकिन जब एक माँ अपनी बेटी को विदा करती है और विदा करते समय जब वह पानी पिलाती है तो मानो वह शिक्षा देती है कि बेटी जिस घर का पानी पी करके तूने अपनी उम्र के 20 और 25 वर्ष व्यतीत किए हैं, ऐसा कोई काम मत कर देना जिसकी वजह से यहाँ के पानी को कोसा जाए। जब हमारे भारत की नारी, जब हमारे भारत की बहन बेटी कोई बुरा काम करती है तो दुनिया के लोग कहते हैं भैया वहां का तो पानी ही खराब है। बोले सबसे पहले पानी को कोसा जाता है। तो माँ पानी पिला करके मानो कहना चाहती है ऐसा कोई काम मत कर देना जिसकी वजह से तेरे गांव के पानी को कोसा जाए।
और गांठ बांधती है। बोले कोई रुपयों की गांठ नहीं होती, गांठ संस्कारों की होती है कि जो संस्कार मैंने यहाँ पर दिए हैं, इन संस्कारों की मैं साड़ी के पल्लू में गांठ बांध रही हूँ। कोई भी ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से तुम्हारे माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े। और ये भारत की बेटियों का त्याग है। पता है कि कुछ दिन के लिए हूँ, कभी चली जाऊंगी, भैया भाभी बुलाएंगे तो आऊंगी और नहीं बुलाएंगे तो नहीं आना होगा। लेकिन बाहरी त्याग, यदि कटोरी भी चाची के घर में चली जाए तो जाकर के कहती है चाची तुम्हारे घर में हमारी कटोरी आ गई है। बोले कलर भी घर में अपनी पसंद का, पर्दा भी घर में अपनी पसंद का, जबकि उसे पता है कि इस घर में मेरा कुछ नहीं है, एक दिन मैं सब छोड़ करके चली जाऊंगी। कैसा साधु का जीवन उस बेटी का होता है। साधु की भांति सब कुछ त्याग करके पीछे मुड़कर देखती तक नहीं है और बोले महाराज घर को छोड़ देती है। माँ तेरे आंगन की चिड़िया हूँ उड़ जाऊंगी। मानो जाते जाते कहती है माँ तेरे आंगन की चिड़िया हूँ उड़ जाऊंगी, पर तू ही बता माँ क्या तुझे याद नहीं आऊंगी। रात के वक्त जब होठ सूखेंगे, पानी की जरूरत होगी, चुभन तुम्हें होगी, महसूस मुझे होगा, मैं समझ जाऊंगी, पर तू ही बता माँ क्या तुझे याद नहीं आऊंगी। कोई कपड़ा जो अगर फट जाएगा सिलना तुम चाहोगी, धुंधली आंखों से ना धागा पिरो पाओगी, चुभन तुम्हें होगी, महसूस मुझे होगा, मैं समझ जाऊंगी, पर तू ही बता माँ क्या तुझे याद नहीं आऊंगी। और आज बोले मैया रुक्मिणी को जब विदा कर रही हैं तो नेत्रों में आंसू हैं। बोले महाराज भीष्मक राजा ने आज चरणों में सर झुकाया। वैसे हमारे यहाँ तो यह परंपरा है कि देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। पता नहीं कहां पर कौन सी भूल हुई, क्या परंपरा हुई, कैसा हुआ, क्या हुआ समझ में नहीं आता। लेकिन एक बाप बेटी भी देता है, दहेज भी देता है और झुककर भी देता है, सर को झुका करके देता है। और तब भी ससुराल वाले कहते क्या दिया। तब एक पिता की आवाज, बोले दे दिया, घर का दिया, अपना घर सूना कर दिया, फिर भी कहते क्या दिया। कितना कुछ देता है, जिगर का टुकड़ा दे देता है। आज मैया रुक्मिणी को विदा करने के लिए जब हुई, किसी ने लिखा